Dear Pharma candidate, welcome to GDC Pharma Job। इंडियन एयर फोर्स की ओर से आई हुई है फार्मा कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी, जिसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। जरूर से डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। इंडियन एयर फोर्स की ओर से देखिए बात करेंगे, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। जरूर से अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिएगा। अभी आप हाल ही में देख पा रहे हैं, हर साल इंडियन एयर फोर्स की ओर से वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, ये आपकी रैली भर्ती रहने वाली है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इनकी भर्ती 29 जनवरी से, जो कि 6 फरवरी तक चलेगी। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर, जहाँ पे फार्मा के कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रुप वाई, ठीक है, जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पोस्ट का नेम क्या कुछ है, तो ये आपका मेडिकल असिस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर आपकी रहने वाली है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पर ये आपकी टेस्ट रहेगी। किस प्रकार से रहेगी, सारे स्टेप बाय स्टेप हम बात भी करने वाले हैं। और डेट दिया गया है आपका 4 फरवरी, साथ ही 5 फरवरी आपका रिपोर्टिंग डेट रहने वाला है 4 फरवरी ही। तो एग्जामिनेशन जो आपकी ये फिजिकल फिटनेस की डेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। और साथ ही साथ देखिए, जो आपका तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, केरला मीन्स साउथ एरिया वाले यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल इस वैकेंसी के लिए। डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर के स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे एलिजिबल। और इनका स्टेट फार्मेसी से इनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो ये आपके साउथ इंडिया साइड से रहने वाला है मेन वैकेंसी, कह सकते हैं। उत्तर भारत के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, डिप्लोमा एंड बीएससी। तो बीएससी इट मीन्स यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा हुआ होता है, हर साल आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन को, बट इसका मतलब होता है बी फार्मा। ठीक है, इट मीन्स डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल। अब एज लिमिट की बात करेंगे, क्या कुछ रहना है यहाँ पर। तो अनमैरिड यदि आप हैं, अनमैरिड कैंडिडेट जो कि 3 जुलाई से 2001 से लेकर 3 जुलाई 2006 के बीच में इनका बर्थ होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या है, एलिजिबल है यहाँ पर। और यदि ये मैरिड है, ठीक है, यदि हम बात करते हैं मैरिड कैंडिडेट की, तो मैरिड कैंडिडेट को 3 जुलाई 2001 से लेकर 3 जुलाई 2004 के बीच में इनका बर्थ होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकती हैं। तो जरूर से इस नोटिफिकेशन को आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रीड कर लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कैंडिडेट विथ डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। तो इनको क्या कुछ होना चाहिए, 10+2, बिल्कुल, जो कि हर फार्मा कैंडिडेट का होता ही है। फिर यदि बात करेंगे तो इनका क्या कुछ होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट के रूप में। ठीक है, 50% मिनिमम ही आपका रहने वाला है, इजी से आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर क्या कुछ दिया गया है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर से इस पीडीएफ में चेक भी कर सकते हैं। अब मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या कुछ दिया गया है ये देखते हैं। तो वेट, चेस्ट क्या कुछ होना चाहिए, तो 77 सेंटीमीटर, हियरिंग अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब हेल्थ आपका सही से हो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आगे बात करते हैं और क्या कुछ यहाँ पर इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं बॉडी टैटू, तो कोई भी यदि आप आर्मी वगैरह में या इंडियन फोर्स किसी में भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टैटू वगैरह आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, वरना आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपकी कॉमन बात है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर से रीड आउट कर सकते हैं। और डेट है आपका, डेट यहाँ पर दिया गया है 4 फरवरी, जो कि रिपोर्टिंग डेट रहेगी। और आपकी साथ ही साथ फिर फिजिकल फिटनेस, रिटन, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें टेस्ट आपको करानी होगी। ठीक है, तो इंडियन एयर फोर्स की ओर से परमानेंट ये वैकेंसी रहने वाली है, तो जरूर से
है, आगे भी आप लोग को ध्यान देते रहना है। ध्यान रखिएगा अभी से आपको इनकी तैयारी करने लग जाना है, क्योंकि 4 फरवरी को रहने वाला है फिजिकल टेस्ट। तो ये सारी रनिंग वगैरह अपनी प्रैक्टिस करना अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें। देखिए रिटन टेस्ट में क्या कुछ रहने वाला है, कितने नंबर का ये रहेगा, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन का पैटर्न इस पीडीएफ में दे दी गई है। इसे आप लोग जरूर से एक बार रीड आउट कर लेंगे। साथ ही साथ एग्जाम आने से पहले किस प्रकार से रिटन टेस्ट होगी, ये सारी चीजों के बारे में आपको इसी चैनल पर सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर अपडेट इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के लिए। तो किस प्रकार से रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें आपको डे बाय डे बताई जाएगी। अभी आपका काम है कि आप जरूर से फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में यहां पर रन करना होगा। तो इसके लिए आप अभी प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूर से इनकी आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। देखिए मार्किंग की भी दी गई है। रिटन टेस्ट में 1 मार्क दिया जाएगा करेक्ट क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.25 इनका रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखकर आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। और हर फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है डे बाय डे। तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो जरूर से अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर आपको करनी चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑल दी बेस्ट।